यानली विंग के लिए लेके जा रही थी। वो जानती है कि विंग बाहर नहीं आएगा, विंग बहुत अपसेट है। तो विंग को लेके जाके उसने अपने हाथ, जो हाथ कट गया था उसके मतलब दूसरे हाथ से विंग को खिलाने लगी। विंग जानता है अगर वो नहीं खाएगा तो उसकी बहन यहाँ से नहीं जाएगी। उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसकी बहन जो कर रही है उसके लिए कर रही है। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है अपनी बहन से। तो ना वो एक बैठ लेता है, फिर ना यानली की तरफ देख के बोलता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, आपको मुझे खिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खा लूँगा, आप जाओ खुद खाओ। तो वहाँ पे मैं यानली बोलती है, नहीं, जब तक तुम मेरे सामने फिनिश नहीं करोगे तब तक मैं नहीं जाने वाली। तो वहाँ पे मतलब वो क्या बोलता है, जैंग चेन यानली का खाना लेके आके वहाँ पे रखी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि विंग ने जैंग चेन से बहुत रूडली बात की थी और जैंग चेन विंग से गुस्सा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ये ग्रैंडपा क्यों मुझसे गुस्सा है। तो वहाँ पे यानली गुस्सा मतलब हंस के बोलती है, उसे गुस्सा नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि ये सारी चीज़ें क्या है, तुम चाहोगी भी तो भी ये इनकार नहीं कर सकते कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता है और तुम उसके साथ यही करते हो, तुम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं कर पाता, इसी बात का तुम बहुत फ़ायदा उठाते हो विंग। तो विंग बोलते हैं, मैंने कब फ़ायदा उठाया, अब गलत बोल रही हो शीजे। तो बोलते हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, तुम्हें और मुझे, कि तुम उसका कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाती हो। ऐसा बोल के वह यानली जो दूसरा से खा रही थी, तो वहाँ पे विंग क्या करता है, यानली को खिलाता है, खुद भी खाता है, क्योंकि पता है अगर वो नहीं खाएगा तो यानली भी नहीं खाएगी और यानली को दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। तो 2 दिन वो बहुत मतलब उन लोगों के लिए अच्छा था, विंग के लिए बहुत बुरा था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, अभी मुझे जाना होगा, खाना भी ख़त्म हो चुका है और मेरा ट्रिप भी। तो वहाँ पे जैन मतलब मम्मी बोलती है, हम 3 दिन 4 दिन के लिए आए थे और तुम 2 दिन के लिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मुझे 2 दिन की ही परमिशन मिली थी, मुझे 4 दिन की परमिशन नहीं मिली थी और अभी आज मुझे लौटना पड़ेगा। तो वहाँ पे मतलब जैंगचन बोलता है, तो हम भी लौट रहे हैं। तो वहाँ पे सब लोगों का मन उदास हो जाता है और वांग जिशन तो एक कोने में बैठी हुई थी। किसी ने भी उसके साथ कोई भी बात नहीं की है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था कि किसी को भी गुस्सा आ सकता था, कोई भी गुस्सा हो सकता था। हर कोई सिर्फ उसके बारे में क्यों सोचे, वो सिर्फ परेशानी क्रिएट करती है। वो कभी भी एक अच्छी सी दोस्त या फिर एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बन ही नहीं पाई। मतलब एक अच्छा ह्यूमन बीइंग ही बहुत ही अच्छा होता है, वो लोगों के दिल में रहता है। किसी के पास पावर हो या ना हो वो मैटर ही नहीं करता। अगर वो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ ना कर पाना बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है। क्योंकि वो लोग जो बुरे होते हैं ना, उनके पास पावर हो तो वो बहुत ज़्यादा बुरे बन जाते हैं, और जिनके पास पावर नहीं है और वो बुरे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ही क्रूअल होता है, क्योंकि वो किसी के ऊपर दया नहीं करते। पावर वाले तो फिर भी दया कर लेते हैं, सोचते हैं कि मैं पावर में हूँ तो उसे मार के मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, इतनी मस्ती नहीं करनी है मुझे, दया करके छोड़ देते हैं। लेकिन जिनके पास पावर्स नहीं होती वो ज़्यादा क्रूअल होते हैं, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं होगा, तुम्हें मरना होगा। फीलिंग ऐसी होती है उन लोगों की, वो लोग कभी भी छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट देख रहा था, वो सबको टेलीपोर्ट होके उस बस के पास छोड़ देता है और विंग बोलता है, मैं इसके साथ नहीं जा सकता, मैं अपनी बाइक लाया हूँ। तो वहाँ पे यानली विंग के पास जाती है, उसके सर पे हाथ रख के बोलती है, ओके तुम पहले जाओ, हम आ रहे हैं। तो वहाँ पे विंग ना अपना सर नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग ऐसा नहीं है कि वो अपने सिबलिंग से हेट करता है, अपने मॉम डैड से हेट करता है। उसे पता है उसके मॉम डैड ने उसे क्यों भेजा है। वो अपने मॉम डैड पे गुस्सा नहीं है, वो किसी को खोने के बाद सहम चुका है। वो वो इंसान उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था,
उसके ग्रैंड माँ की भी डेथ हो चुकी है। ये सारी चीज़ें उसके लिए बहुत है। वो ना ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहा था। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो जानता है कि ये तकलीफ़ वो चाह कर भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो जानता है कि उसकी लाइफ का जो मोटो है वो चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकता। वो अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से रूल करता है, लेकिन किसी किसी इंसान आते हैं एक हवा के झोंके की तरह और सारी चीज़ें उथल पुथल करके सब कुछ नष्ट करके चले जाते हैं। किसी को प्यार सिखा के चले जाते हैं। अगर किसी को प्यार नहीं आता ना और कोई आके उसे प्यार सिखाता है ना और उसे छोड़ के चला जाता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और विंग के साथ वो ही हुआ था। किसी ने उसे प्यार करना सिखाया था, प्यार करना सिखा के और वो वहाँ से चला गया था। बहुत दर्द हुआ था उसे, बहुत ज़्यादा दर्द। वो अपने दर्द को बयान नहीं कर सकता कि कितना दर्द हुआ था उसे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की मतलब विंग बाइक में जा रहा था और सब लोग जा रहे थे। वो सब लोग एक साथ ही थे। विंग आगे जा सकता था, लेकिन वो पता नहीं क्यों उसका दिल नहीं मान रहा था। तो अचानक से कुछ चीज़ आके उस कार से टकराई और विंग की आंखें रेड हो गई। आंखें रेड करके वो अपनी डीप वॉइस में बोलता है, लीव। ऐसा बोलते ही वो कार ठीक से चलने लगी, वो बस ठीक से चलने लगी। तो वहाँ पे विंग जिस गुस्से में कुछ बड़बड़ाता है। वांग जी पूरा टाइम सिर्फ विंग की मतलब विंग को देख रहा था, विंग क्या कर रहा है। विंग की हर एक वर्ड उसे सुनाई दी है, लेकिन उसने किसे कहा है लीव वो समझ नहीं आया। तो वहाँ पे वांग जी विंग सब लोग घर पहुँचते। घर पहुँचने के बाद मैडम यू जो यानी को वैसे देखती है, सारे पेरेंट्स भी वहीं पे थे। तो मेमिया और न्यू हसन जो नारद मुनि थे सबको लगाते हैं और बोलते हैं कि ये हुआ। तो वह सब लोग वांग जुशन की तरफ गुस्से में देखते हैं और कितना परेशान करेगी ये लड़की। तो वहाँ पे विंग ना अपने कमरे में जा रहा था। तो वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन तुम्हें सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा। तुम ऐसे पीछे नहीं रह सकते। तुम्हें ये समझना होगा हर एक चीज़, हर एक मोटो बहुत अलग होता है। तुम चाहोगी भी तो ये एक साथ नहीं हो सकता। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, मैंने बोला ना मुझे तुम्हारी लेक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है लान वांग जी, जो मदद करने की जगह और ज़्यादा बुरा करते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे पता है कि मेरे मदद करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अनोखा था, लेकिन मैं करना तो चाहता था ना, मेरा दिल कितना बड़ा है ये तो देखो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ कितना छोटा है ये देख ज़रूर लिया। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो गुस्से में लाल पीला हो रहा था, उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा लगा था कि विंग ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया। तो वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है, देखो विंग, मुझे तुम ऐसे नहीं बोल सकते। तो विंग बोलता है, मुझे कैसे बोलना है कैसे नहीं मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो डोंट डिस्टर्ब मी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के गुस्से में लाल पीला होके बोलता है, और दोबारा से मुझे छूना मत। ऐसा बोल के उसका हाथ झटक के वो जा रहा था। तो वांग जी क्या करता है, सबके सामने विंग के पास जाता है, विंग को अपने कंधे पे डालता है और उसके रूम में चला जाता है। सब लोग जस्ट शॉकिंगली देख रहे थे और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ, अचानक से सारी चीज़ें क्या हो गई। तो वहाँ पे विंग ना गुस्से में बोलता है, लान वांग जी। तो वांग जी बोलता है, लैनसन। तो वहाँ पे विंग अपने हाथों को मुट्ठियों के बीच के बोलता है, मैंने बोला था ना मुझे तुम्हारी साथ की ज़रूरत नहीं है, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मैं पूरी ज़िंदगी अकेले रहूं। लान वांग जी, मुझसे दूर रहो, मुझे छुओ मत। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, प्लीज़ विंग मेरी बात समझने की कोशिश करो, तब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था बच्चा। तो बोलता है, हाँ कोई ऑप्शन नहीं था, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लान वांग जी, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए क्या नहीं। तुम मुझसे जितना दूर हो सकते हो उतना दूर रहो, मैं नहीं चाहता
तुम मेरे पास आओ, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ें भूल रहा हूँ, तुम मुझे भूल के रहने दो। मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मेरे पास मत आओ, अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, जाओ, जिसके लिए मुझे छोड़ के आए थे लान वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं, आई एम सॉरी ना बाबे, मैं नहीं आया था उसके लिए, मैं उसके लिए नहीं आया था, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, आई एम सॉरी कपकेक, मुझे पता है, आई नो आई एम रॉन्ग, बट बेबी मैं उसके लिए नहीं आया था, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू, मैं उसके लिए नहीं आया था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसके लिए आए थे लानबांग जी, सिर्फ मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं नहीं चाहता तुम्हें, तुमसे नफ़रत करता हूँ लानबांग जी, मैं हमेशा नफ़रत करता रहूँगा, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, नहीं करता तुमसे प्यार। ऐसा बोल के विंग जो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, वांग जी जिसे विंग को अपनी बाहों में लेके रखा था और वो भी टूट चुका था। वांग जी जानता है विंग टूटा हुआ है, अपने ग्रैंड माँ ग्रैंड पा के पास आके मौत की बात वो टूट चुका है और वांग जी उसके पास नहीं था। वांग जी क्यों नहीं था उसके पास? वांग जी बहुत ज़्यादा सॉरी है उसके लिए। वांग जी ने कभी भी ये इमेजिन भी नहीं किया था कि इस दौरान विंग पूरा अकेला हो जाएगा। विंग को अकेला रखना नहीं चाहता था। वो जानता है कि वो बहुत ज़्यादा गलत था, उसे इतना गलत नहीं करना चाहिए था। वो क्या करे, उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रहा है। वो विंग से बहुत प्यार करता है, वो विंग के बगैर नहीं रह सकता। विंग उसकी जान है, उसकी जान। विंग के बगैर वो सांस भी नहीं ले पाता है। वो क्यों विंग को अकेला छोड़ेगा? विंग से वो प्यार करता है, विंग को वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। विंग ऐसा वांग जी ऐसा मन में बोल रहा था और बोल रहा था, बेबी मैं किसी के लिए नहीं आया था, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था और मुझे तुम्हें बिल्कुल भी मतलब ख़तरे में नहीं डालना था। मैं नहीं चाहता कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरी वजह से कोई ख़तरे में आओ। मेरी सारी चीज़ें मैं खुद हैंडल करके फिर तुम्हारे पास वापस आना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम जियांग अंकल और यूम आंटी की बेटे हो। अगर मुझे पता होता तो मैं कब का ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देता, तुम्हें कब का अपने पास बुला लेता। मैं बहुत ज़्यादा गलत था बेबी, मैं तुम्हें ख़तरे से दूर रखना चाहता था, लेकिन तुमसे दूर होकर मुझे पता चला कि अगर तुम्हारे पास रहूँगा तो तुम्हारी हिफाजत कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे दूर होकर तुम्हारी हिफाजत करना ये पॉसिबल नहीं है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा है बाबे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ऐसे कन्फेस कर रहा था और विंग खुद को कुछ भी नहीं कर रहा था, वो भी वांग जी की बाहों में बेहोश हो चुका था। वांग जी विंग को सुलाता है और दरवाज़ा खोलता है। खोलने के बाद वो बाहर आता है, उसकी आंखें रेड थी, आंखें फुली हुई थी। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि विंग ही क्या? तो वहाँ पे वांग जी अपनी माँ को गुस्से में देखता है और कुछ भी नहीं कहता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, बहुत 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 ज़्यादा गलत। वो नहीं चाहता था, वो जानता है कि उसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हुई है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और विंग वांग जी की तरफ देख के मतलब वांग जी विंग के कमरे की तरफ देख के विंग की तरफ देख के जंगजन की तरफ देख के बोलता है, वो सो चुका है, उसका ध्यान रखना, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं उसे मिलने के लिए आऊँगा, उसे बोलना। और वो कभी भी अकेला नहीं था, मैंने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था, ये बोल देना। तो जियांगचैन कन्फ्यूजली भी वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, व्हाट? ऐसे बोल के वांग जी वहाँ से बहुत स्पीड में वहाँ से चला जाता है और जियांगचैन जो वहाँ पे खड़ा हुआ था और सबकी तरफ सब लोग डम्पाउंडेडली देख रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना सो रहा था, वो बहुत गहरी नींद में चला गया था। उसने वांग जी का स्मेल दिया था, इतने दिनों के बाद वो कंफर्ट था, तो ऑफकोर्स वो सो गया था बहुत गहरी नींद में। शायद पूरे 8-9 महीने 10-11 1 साल 11 महीने के बाद उसे इतनी अच्छी नींद आई। 11 महीने मिनिमम 2 साल ही हो चुके हैं, 1 महीने के बाद ही 2 साल हो जाते। तो वहाँ पे विंग ना
सो रहा था बहुत कंफर्टेबली सोने के बाद वहाँ पे जैंग फैमिया ने वांग जिजन की फैमिली को बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेटम दे दिया था कि वो मेरे बच्चों के साथ कोई भी ट्रिप में नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा। तो वहाँ पे भी ना वांग जी की तरफ देखता है और देखने के बाद ना वांग जी विंग की रूम की तरफ देख के जैंग फैमिया बोलते हैं मैडम लैन को, क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने बात की थी? तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते मुझे उसका चेहरा या फिर उसकी बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ मेरे न्यू देख के बोलती है अगर मेरा बेटा हुआ तो तुमने जो जो कहा था वो बहुत गलत था। मैं ये अप्रिशिएट तभी भी नहीं करता था, मैं अभी भी नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे बेटे को इतना ही नीचा देखते हो तो मेरे बच्चे के पास आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे बच्चे को। तो वहाँ पे जैंग फैमिया की तरफ चीनी जो देख के बोलते हैं तुम्हें पता है कि मैंने किस लिए किया था, क्यों मैंने वो कदम उठाया था, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। फिर भी तुम अगर हमें गलत ठहराना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करो। मुझे पता है कि हर एक चीज़ तुमने जो फील की है हम नहीं कर सकते। मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है मेरे बेटे के साथ। मेरे बेटे ने मुझसे गिड़गिड़ाया था लेकिन मैंने एक बात भी नहीं सुनी थी उसकी। मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत देना, आई रिक्वेस्ट यू। कहते हैं ना दूसरों की गलती किसी और को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मेरी गलती से मेरे बच्चे की गलती नहीं होती। तुमने मेरे बच्चे का स्ट्रगल देखा है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, यू नो वेरी वेल। तो वहाँ पे जैंग फैमिया कुछ भी नहीं कहते क्योंकि जैंग फैमिया को एवरीथिंग पता है और वो चाह कर भी वो डिनाई नहीं कर सकते कि यहाँ पे वांग जी की कोई गलती नहीं है। वांग जी ने साफ साफ मना कर चुका था। वो सारी चीज़ें जिंगन चुन ने वांग जी से ज़ोर ज़बरदस्ती करवाई थी, अभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे, लेकिन वांग जी जो बिल्कुल भी लिटरली कुछ भी नहीं कह रहा था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें उसे कैसे फील होती है। वो कभी भी किसी को भी अपने से अलग नहीं करना चाहता था। वो प्यार करता है क्या नहीं करता है, कौन है कौन नहीं है, हर एक चीज़ जान के भी अनजान होना बहुत गलत होता है, बहुत ज़्यादा गलत। विंग जानता है कि ये गलती फैमिली सबको ले डूबती है। विंग को भी पता है कि ये सारी चीज़ें वांग जी की कोई गलत नहीं है, लेकिन वांग जी उससे बोल सकता था, उससे साथ बात कर सकता था, बात करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकता था, लेकिन वांग जी ने कुछ भी नहीं किया। इसीलिए तो विंग इतना ज़्यादा गुस्सा है। विंग का गुस्सा होना भी जायज़ है। विंग ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है और इंतज़ार करते करते वो इतना पत्थर दिल हो गया है। तो वहाँ पे मिया नी हुसैन, नी मिंगजू, लन शिचैन, जियांग चैन, मतलब क्या वेन चावन, जू लियू, शू यांग, जैक्सन और एक इंसान था उसका नाम था शू। वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब लिटरली शॉक थे क्योंकि वांग जी के बारे में उन्हें पता है, सब कुछ पता है, एवरी सिंगल थिंग पता है और वो इंसान है ये। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तो न्यू सन्ना फटाक से बोलता है तो लांसन ब्रदर वांग जी ब्रदर ने बी ब्रदर को ऐसे क्यों मतलब बुली किया था। तो वहाँ पे वांग जी मतलब न्यू सन की तरफ देख के जंक्शन बोलता है क्योंकि वो बताना नहीं चाहता था कि विंग ही वो है। तो बोलता है बहुत ही गंदा था बुली, वो बुली भी नहीं था, ये क्या था मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, लेकिन बी ब्रदर की वॉइस से वो मोहित हो गए थे, ये बात तो सच है। तो वहाँ पे वांग जी की मॉम सब मतलब वो गर्दन को नीचे करके मैडम यू के सामने थी। मैडम यू जस्ट बोल रही थी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सारी चीज़ें उन बच्चों को करनी पड़ेगी। वांग जी के बारे में तुम जानो, विंग के बारे में मैं जानूंगी, तो मैं ये सारी चीज़ें तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकती। आई रियली डोंट हेल्प एनी थिंग। तो वहाँ पे ना मैडम लैन बोलते मुझे पता है
कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। मैं जानता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। मैं बहुत ही ज़्यादा ही बुरा हूँ, मुझे पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब लेट गो करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है कि मेरे बच्चे को मैंने बहुत तकलीफ़ दी है। मेरा बच्चा जो मेरे पास नहीं आता, पहले मेरा बच्चा मेरे से कुछ नहीं छुपाता था और अभी मेरा बच्चा मेरे पास ही नहीं आता। क्यों? मैंने ये क्यों किया? तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ देख के मैडम यूँ बोलती है, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने नहीं सुना। तुमने अपनी मनमानी की थी और अभी भुगतो। तो वहाँ पे जैंग फैमिया चिंग जुन की तरफ देख के बोलते हैं, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। तुम अपनी परेशानी को खुद सॉर्ट आउट करो, सारी चीज़ें करो, जो करना है वो करो। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारा बच्चा, तुम जानो। तुमने ये बोला था ना मुझे, मैंने जब तुम्हें समझाने की कोशिश की थी और अभी वही बात तुम पे लागू होती है। मैं कोई मदद नहीं करने वाला। तो वहाँ पे जैंग फैमिया का हाथ पकड़ लेते चिंग जुन और बोलते हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। मेरा बच्चा मुझसे नाराज़ है। मैं तुम्हारी नाराज़गी नहीं सह सकता। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। आई नो आई एम रॉन्ग, आई एम टोटल रॉन्ग। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो ना। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने जो किए हैं वो माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम चाह कर भी भूल नहीं सकते। मैं बहुत ज़्यादा रूड हो गया था, लेकिन मैं क्या करता। मैं पागल हो गया था शायद। मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। तो वहाँ पे ना मैडम लैन जस्ट मैडम यू की तरफ देखते हैं। मैडम यू की तरफ देख के अपनी टीयर भरी आंखों से देख के बोलते हैं, हेल्प। तो वहाँ पे चिंग जुन मैडम लैन की तरफ देख के जैंग फैमिया मैडम यू बोलते हैं, नो हेल्प, डू व्हाट यू वांट, और अपने तरीके से ही करो। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी की तरफ वांग जी विंग की तरफ बालकनी की तरफ देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी वांग विंग, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट भी किया है, लेकिन मैं नहीं करना चाहता था। मैं सच में नहीं करना चाहता था। मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया, उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी रूह हो, और अपनी रूह को मैं कभी भी खुद से अलग नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने जो किया उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन दोबारा कोई गलती नहीं होगी। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के जाने के बाद मैडम लैन और सब लोग बातें कर रहे थे। सब लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। उनका दुखी होना जायज़ था। वांग जी के साथ बहुत बुरा हुआ था, विंग के साथ बहुत बुरा हुआ था, और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और ये गलत चीज़ें उन लोगों के सामने हुई, लेकिन वो फिर भी रोक नहीं पाए। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को ढूंढ रहा था। विंग जानता है वांग जी ने उसे छोड़ के वो कहाँ गया है, और वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता। वो जानता है विंग ने इन 7-8 महीनों में यहाँ पे रह के सारी चीज़ें जानी हैं। उसने महसूस किया है वांग जी का दर्द, बहुत दर्द। वो उसकी आंखों में वो दर्द खुद नहीं देख सकता। लैन वांग जी की आंखों में वो दर्द वी भूषण देख सकता है। वी भूषण ने देखा है लैन वांग जी को तड़पते हुए, रोते बिलखते हुए। तो वहाँ पे विंग ना कुछ भी नहीं कहता। उसे पता है कि ये सारी चीज़ें वो चाहकर भी ठीक नहीं कर सकता। उसे पता नहीं क्यों ठीक करना ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ये खुद को दोषी महसूस करता है, बहुत ज़्यादा। वो चाहकर भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें वो चाहकर भी, ये तो होता है ना कि लोग कहते हैं अपनी ज़िंदगी को कितना लोग कैसे हाँ या ना में बात करते हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा ही दूसरों की ज़िंदगी में इंटरेस्ट होता है, लेकिन कभी भी ये नहीं कहते
कि तुम अपनी ज़िंदगी जियो। कभी भी लोग नहीं कहेंगे कि तुम खुश रहो, कभी भी नहीं। लोग चाहते हैं कि तुम दुखी रहो, टूटे रहो, बिखरे रहो। तो वहाँ पे यानली विंग के कमरे में जाती, जो वह विंग बैठ के सारी चीज़ें सोच रहा था। तो वहाँ पे यानली आती है और बोलती है, विंग तुम्हें सब पता है और अभी तुम जानो कि तुम्हें क्या करना है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे नहीं पता जीजी, मुझे क्या करना चाहिए। मैं खुद की कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं बचपन से अकेला रहते आया हूँ। मैंने अकेलापन झेला है और मैं जानता हूँ कि वो भी अकेला है, लेकिन मैं उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। उसे सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। वो जो मेस क्रिएट हो चुका है, उस मेस को उसे मतलब क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, सिचुएशन की गलती है और एल्डर्स की, जिन लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा, ज़ोर ज़बरदस्ती करना सोचा। किसी ने भी ये तक नहीं सोचा कि क्या है क्या नहीं है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। लव केयर अपने बच्चे को देना ही भूल गए वो लोग कितने ज़्यादा मतलबी थे ना शीशे। तो बोलते नहीं, वो मतलबी नहीं है। तो वहाँ पे विंग बोलता है, वो मतलबी है, अभी वो मान जाएंगे शीशे, लेकिन हम दोनों को चोट पहुँचाने के बाद, हम दोनों को तोड़ने के बाद, हम दोनों के दिल में वो दाग रखने के बाद, और अभी वो मानेंगे क्यों? क्यों मैं जैंग फैमिया मैडम यू और जैंग फैमिली का बेटा हूँ, इसलिए ना। क्यों ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है? ब्लड, स्टेटस, मनी, क्यों ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है सबको? हम प्यार करते हैं, ये काफ़ी नहीं था? ये काफ़ी था ना एक दूसरे से प्यार करना? तो आप यानी ना विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है, हाँ काफ़ी था तुम्हारे लिए, लेकिन जिन बच्चों को अपने माँ बाप ने इतना प्यार से, लाल दुलार से प्यार कर बड़ा किया है, ज़िंदगी की हर खुशियाँ दी है, उन बच्चों को किसके हाथों में दे रहे हैं, वो नहीं सोचना चाहिए? क्या उनकी कोई पसंद नहीं हो सकती? हाँ, क्या उनकी कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता? तुम देखो, अगर कोई मतलब मेट की बेटी बहुत अच्छी है तो हम उसके साथ शादी करवा सकते हैं, लेकिन मेट की बेटी को हमेशा से लगेगा हम चैरिटी कर रहे हैं। जैंग के साथ अगर कोई मेट की शादी हो जाती है तो वो मेट हमेशा से अपने आप को लो फील करता रहेगा। हमारी फैमिली कितनी भी उसे प्यार कर ले, उसे कंफर्टेबल फील करवा ले, उसके दिल में हमेशा से वो मलाल रह ही जाएगा कि हम बचपन से मतलब प्रिविलेज्ड है, हमें सब कुछ मिला है। वो उस बात का रोना हमेशा रोएगी। वो बड़े घर में आई है, अभी बेहतर लाइफ जी रही है, उसका शुक्रिया नहीं करेगी वो हमेशा से यही कहेगी कि मैंने बहुत टफ़ लाइफ जी है। तो वो अभी भी टफ़ लाइफ जीना ही पसंद करेगी। हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तुम्हें ये पता है हमारे ग्रैंडपा की हिस्ट्री, ग्रेट ग्रैंडपा की हिस्ट्री। तो देखो, हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट फैमिली की एजुकेशन दी जाए, बेस्ट फैमिली के हायर्स के साथ उनकी शादी की जाए। मॉम डैड गलत नहीं है अगर तुम्हारे बच्चे ऐसा करेंगे। अगर कोई जुआरी को, कोई मतलब ड्रग एडिक्ट को तुम्हारा उन्हीं का बेटा शादी करना चाहेगा, क्या तुम करने दोगे विंग? तो विंग एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि हाँ, हमेशा से खुद का साइड देखना ही नहीं होता, कभी कभी माँ बाप का साइड भी देखना होता है। माँ बाप कभी भी गलत नहीं चाहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही माँ बाप सही रहेंगे। दोनों की बात ही सुनी जानी चाहिए। हमारी ज़िंदगी है, हमारा फैसला सबसे पहले होगा, फिर माँ बाप का फैसला। ये सच है और ये बात कभी भी किसी के साथ भी गलत नहीं होनी चाहिए भी, तुम्हें समझना होगा। तो गाइस, मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल में इतने सारे वीडियोस हैं कि आप 6-7 महीने देखोगे ना फिर भी ख़त्म नहीं होंगे, और नए वीडियोस तो मैं हर रोज़ डालती ही रहती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, और नए हो तो ज़रूर बाकी की फैन फिक्शन देख लेना, और बेल आइकन को लाइक कमेंट ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच फॉर द वॉच।